नशे में चूर है, मखमूर है प्यारी आंखें, ऐसी आंखों को तरसती है हमारी आंखें। बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है होशों की आँखें, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें, बड़ी खूबसूरत है होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें, बड़ी खूबसूरत है। आगे रश है इधर ले थोड़ा किसी रह गुजर में भटका हूँ जब भी, किसी रह गुजर में भटका हूँ जब भी, किसी रह गुजर में भटका हूँ जब भी, किसी रह गुजर में दिखाती है रास्ता, दिखाती है रास्ता होशों की आँखें, दिखाती है रास्ता होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें, बड़ी खूबसूरत है होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें, बड़ी खूबसूरत है। जय हो आंटी पियो।
न जाने कहाँ से उतरी जमीन पर, 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 न जाने कहाँ से ये उतरी जमीन पर, नहीं इस जहाँ की ये, नहीं इस जहाँ की ये होशों की आँखें। नहीं इस जहाँ की ये होशों की आँखें, बस मेरे दिल में ये होशों की आँखें। बड़ी खूबसूरत है होशों की आँखें, बस मेरे दिल में ये होशों की आँखें। बड़ी खूबसूरत है। चढ़ी है खुमारी इन्हें जब से देखा, 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 चढ़ी है खुमारी इन्हें जब से देखा। नशीली है कितनी, नशीली है कितनी होशों की आँखें, नशीली है कितनी होशों की आँखें, बस मेरे दिल में होशों की आँखें। होशों की आँखें। बड़ी खूबसूरत है होशों की आँखें, बस मेरे दिल में ये होशों की आँखें। बड़ी खूबसूरत है। वही पार होता है दुख के सागर से, वही पार होता है दुख
के सागर से वही पार होता है, दुख के सागर से वही पार होता है, दुख के सागर से वही पार होता है, दुख के सागर से। होती है जिनको, होती है जिनको होशों की आँखें, होती है जिनको होशों की आँखें, बस मेरे दिल में होशों की आँखें। बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें। बड़ी खूबसूरत है होशों की आँखें, बस मेरे दिल में होशों की आँखें। बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें। बड़ी खूबसूरत है। बड़ी खूबसूरत है होशों की आँखें। बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें। बड़ी खूबसूरत है होशों की आँखें। बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें। बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें। बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें। हाँ, आज फिर दूसरे दिन मैं लाइव हूँ। ऐसी मस्ती के लिए, मज़ा के लिए ऐसे हम और हमारे मित्र बत्रा साहब निकले थे। दोपहर का भोजन अभी खा के दिन भर तो बैठा हुआ था अपने मस्ती में, तो बस ऐसे भाव में आया कि चलो लाइव हुआ जाए। ऐसे मुझे जानने वाले लोग कहते हैं कुछ प्रोफेशनल बोलो, योग सब कुछ तो योग ही है, योग से अलग है क्या? मुझे तो नहीं लगता। बस आपको एक बार पता लग जाए, आपका एंटीना ठीक हो, सारे चैनल पकड़ लेंगे। फिर भोग हो कि योग हो, संसार हो कि संसार हो, मंदिर और मैखाना सभी एक ही हो जाते हैं। सच्चाई यही है, क्योंकि योगश्चित वृत्ति निरोधा। ऐसा नहीं संसार मिट जाता, नहीं मिटता है। यदि कोई सोचता हो कि संसार मिट जाता है तो फिर तो मैं शायद योगी हूँ ही नहीं। कुछ नहीं मिटता बाबा, कुछ नहीं मिटता। सारी संवेदनाएं और गहरी हो जाती हैं, बहुत गहरी हो जाती हैं, और लोगों की अपेक्षा और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो आप। तो ऐसे निकले थे मौज में, और ऐसे गीत सुनते हुए तब तक एक ये भजन गीत जो भी कहें वो लगा, मुझे अच्छा लगा। मुझे वो अच्छे लगे हैं, हमेशा ही अच्छे लगते रहें, अच्छे लगते रहेंगे। कोई विरोध नहीं है ना, बल्कि प्रेम। लेकिन काम करना हो तो विरोध करना पड़ता है, ये सच्चाई है। क्योंकि पढ़ के लोग चले आते हैं, ओशो ने जी ये कहा, वो कहा, फलाने ढिकाने ने जी ये कहा। भाई कहा होगा उन्होंने, किससे कहा, क्यों कहा, पता होता तो है नहीं किसी को। हाँ, तो फिर मुश्किल हो जाती है। जब पता ही नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आपको या तो वो पूरी बातें मैं पढ़ूं, फिर किस लिए कहा, क्यों कहा, सारे जवाब दूँ, या कह दूँ सीधा ही मुझसे मेरी बात करो, बात ख़त्म, इससे ज़्यादा की बात नहीं। तो सभी सयाने एक मत, सभी बुद्ध पुरुष एक ही होते हैं। लेकिन आप नहीं समझते या समझते हैं, इस दो में से एक पर आप पहले समझ लेना कि आपकी स्थिति क्या है। आप समझते हो, बिल्कुल भी किसी के पास मत जाना, भूल के भी मत जाना। फिर किस लिए आते हो किसी के पास? यदि जानते हो, समझते ही हो, फिर छोड़ दो ना बेकार। अब मान लो कि किसी के पास, मेरे पास, किसी के पास कोई आता है सीखने के लिए, तो सीखने के लिए आते हो, फिर अपनी भेद बुद्धि ना रखो। और हम जैसे लोग तो पहले ही कहते हैं हम महापियक्कड़ हैं, कोई साधु वाधु है नहीं, साधु होने की ज़रूरत भी नहीं। क्या बता रहे साहब? और कोई आकांक्षा भी नहीं रही, अपा तो मस्त हैं, पूरा ढाल के पीते हैं खूब मस्ती में।
हाँ, एक आध जाम की बात ही नहीं है। वैसे भी करने कि एक आध जाम में हम कुछ होता है ना कि एक आध जाम में ही झूमने लगते हैं। हम तो घड़ा का घड़ा, मैखाना का मैखाना खाली करके भी, है ना, पहाड़ी रास्ते पर ड्राइविंग कर लें, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी बात से, कोई भी संसार की। तो हम जैसे लोग साधुओं की कैटेगरी में न थे, न है, न रहेंगे, न होना चाहते हैं। साधु पुरुष तो बेचारे बहुत बेचारे होते हैं, क्या करें, कोई उपाय नहीं है। अब संसार ज़्यादा चालाक निकल गया किसी से तो साधु बना देता है, फिर भी वो भी बेचारे ज्ञानवान, यदि कुछ होता है मिल गया तो उसके बाद वो संकोच में बैठे होते हैं कि बाबा लोग क्या कहेंगे। अपा तो खुद ही कहते हैं ठीक है, कुछ नहीं। ज्ञान क्या है? जब जानते ही नहीं हो तुम ज्ञान क्या है, समझते ही नहीं हो ढेला बराबर, तो क्या ज्ञानी की तुम फिक्र करते हो? सीखना है सीखो, नहीं सीखना है मत सीखो, अपनी फिक्र करो बाबा, पता नहीं है ना क्या हो जाए। कहते हैं ना कि आइंस्टीन यदि +2 में पढ़ाने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो अपने रिसर्च वर्क को। ऐसा ही होता है, जितना बड़ा ज्ञानी उतनी ही आपके पकड़ में कम, जितना ही आपके तल का व्यक्ति है उतना ही पकड़ में आसान होगा, हमेशा ही आसान लगेगा, क्योंकि आपको उससे ट्यूनिंग बिठाने में आसानी होएगी। आप भी 3 बजे उठ के, है ना, दंड बैठक लगाओ, वो भी लगाएगा, सुबह सुबह नेति धोती करता होगा। आप कोई पागल हो, सुबह उठ के कॉफ़ी पीता हो, ठंडी के मौसम में कोल्ड कॉफ़ी और गर्मी के मौसम में कैपुचिनो, सुबह सुबह उठ के, काहे का योगी भैया? योगी कहाँ होगा फिर वो आपकी नज़रों में? अब योग के कितने नियम हैं, क्या क्या हैं? अब एक बंदा इतनी, अब हमारे कितने कितने योगी हुए, कितना कितना गांजा धूकते थे, कितने नशे करते थे, क्या उनके लिए योग का नियम नहीं था? अब आपको क्या पता उनका मणिपुर चक्र इतना एक्टिव हो गया कि सब पचा जाए, या वो आधे घंटे यदि श्वासावरोध कर लेते हैं तो कौन सा धूम्रपान उनको क्या बिगाड़ लेगा? आधे घंटे 1 घंटे यदि आप सांस को रोक लेते हो तो आपके लंग्स में उनके लंग्स में क्या? तो बड़े नियम होते हैं, एक ही नियम नहीं होता है। लेकिन कौन समझाए, कौन मत्था पच्ची करे बाबा? मत्था पच्ची करे फिर उसका प्रमाण दो। प्रमाण काहे दो? आप उस स्थिति में हो जाओगे तो अपने आप आपको एग्जिस्टेंस वो चीज़ उपलब्ध करवा देगा, किसी गुरु के माध्यम से करवाया, गुरु के माध्यम से, समझ लेना। आपको लगेगा कि आपने अचीव किया है। कोई अचीव कुछ नहीं कर पाता, आज तक कोई नहीं कर पाया। गलत फहमियाँ बहुत होती हैं, टूट भी जाती हैं, सबके तोड़ देता है, सबके गलत फहमियाँ तोड़ देता है एग्जिस्टेंस। तो ऐसे ही घूमते घामते आपा मौज में घूमने निकले, खाना खाया, ताकि चलो फिर गीत वीत सुनते। आजकल यही रूटीन है, दिन भर अपना मस्ती में, ध्यान में, थोड़ा बहुत कविताएं लिख ली, पोएम वोएम आपकी याद में और अपने भाव में। फिर थोड़ा गोल्फ पर हाथ आजमा रहा हूँ और अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है वो चीज़। तो मैं इस बात को देखता हूँ कि बहुत अच्छा जा रहा है, और साथ साथ मौज करते हैं। किताबें तो 10 साल पहले ही मैंने पढ़नी, या कोई भी प्रवचन सुननी छोड़ दी। अब वो रिपीटिशन लगती है। पीछे फिल्में देखता था, रोज़ एक फिल्म। इसे 2.5 महीनों में पहली बार हुआ कि मैंने मनोरंजन के किसी भी साधन का उपयोग नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस शायद केंद्रित हो गया, कोई फिल्म नहीं देखी आज से 2.5 महीने में पहली बार, सॉरी 20 सालों में पहली बार कोई फिल्म नहीं देखी। जबकि रोज़, है ना, मेरा मानना था एक फिल्म शायद कई किताबों के बराबर होती, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किताबें 10 साल पहले छोड़ दी, फिल्म देखनी 2.5 महीने पहले छोड़ दी। अब नॉर्मली रूटीन होता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं देखूं तो कोई नशा जैसे, ऐसी बात नहीं, लेकिन नॉर्मली। लेकिन 2.5 महीनों में पहले पूरी दुनिया टीवी पर अटकी हुई है, हमने छोड़ दी उस चीज़ को। तो जीवन बहुत छोटा है, आप जो करना चाहते हैं करें, जो भी ठीक लगे वो करें, अपने सपने को जिएं, पूरा जिएं, जो भी ठीक लगे उसके लिए पूरी ताकत लगाएं। फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, कितना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस जीवन का सिर्फ और सिर्फ यदि किसी से मतलब है तो आपसे मतलब है, और किसी से मतलब नहीं। आप सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ये जीवन न्यूट्रल है।
एग्जिस्टेंस न्यूट्रल है। याद रखिएगा इस बात को, आपको इस बात को समझना चाहिए। किसी भी झांसे में ना आए, अपने जीवन को अपने तरह से जिए। आपको जो ठीक लगता है उसके लिए जान लगा दें। दुनिया क्या समझती, क्या सोचती है, बिल्कुल परवाह ना करें। स्वनिर्भर योग, अध्यात्म स्वनिर्भर होना सिखाता है। मिट के भी स्वनिर्भर, मिट भी जाओगे और असल में जब तक तुम मिटे नहीं, तुम गुलाम तो हो ही अपने मन के, अपने उन चीज़ों के। 4 लोग आते हैं और तुम उस तरफ चल पड़ते हो, फिर 4 लोग आते हैं, तुम टिकते कहाँ हो? तुम्हारे जीवन में कोई टिकाव नहीं, ना अध्यात्म, ना विधि, ना गुरु, ना साथी, किसी भी चीज़ में, ना मित्र, किसी चीज़ में टिकाव नहीं। याद रखना, टिकाव का व्यक्ति यदि मिल जाए तो पकड़ लेना, वो आपको भी टिकना सिखा देगा। आप तो आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, आप कहाँ टिकते हो? क्योंकि टिकना आपको बोर करता है। और जिस दिन बोर होने को आप तैयार हो गए, जिस दिन, उस दिन समझ लेना कि आप सही रास्ते पर। एक के साथ टिक जाना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। ऐसा नहीं कि गुलाब की डाली, छोटे होते थे ना तो गुलाब की डाली लगाते थे और दूसरे दिन ही सुबह देखते थे आया कि नहीं आया, जा कभी नहीं आता था, आ ही नहीं सकता है। इस तरह हमारा जीवन है, एक पौधा लगाओ और टिके रहो। यही जीवन है, यही सत्य है। इस बात को जितना और जितना आप समझ सके, महसूस कर सकेंगे, उतने ही जीवन का राज, जीवन के रहस्य आपके लिए खुल जाएंगे। ये रहस्य आपके अंदर है, कहीं और नहीं। तो कबीर ने कहा है ना, बिन डूबे डूबे, डूबे से उतरे पार। डूबने से जो बचते हैं वो डूब जाते हैं, और जो डूब जाते हैं वो पार उतर जाते हैं। तुम जो चाहते हो को पूरी शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो। फर्क नहीं पड़ता क्या चाहते हो। चाहते हो मतलब ये है, तुम कोई करियर चाहते हो, पैसा चाहते हो, मान सम्मान चाहते हो, कोई लड़की चाहते हो, ध्यान चाहते हो, जो चाहते हो पूरी जिद से टिक जाओ। फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने तरफ से पूरी ताकत लगाओ, पूरी मेहनत करो, पूरी एफिशिएंसी लगाओ। उस एक होने में, उस संकल्प में, उस निर्णय में, अच्छी हो बुरी हो मतलब नहीं है, निर्णय होना चाहिए। उस निर्णय में तुम्हें बदलने की क्षमता है, यही मूल बात है। आज कुछ, कल कुछ, आज कोई, कल कोई, तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, पहुंच के भी नहीं पहुंचोगे। थोड़ी बहुत सफलताएं मिल भी जाए जीवन में, फिर तुम वहीं के वहीं, कहीं नहीं पहुंचोगे तुम। यही सत्य है। तो थोड़ी सी बातें थी मेरे मन में और मैंने ये की। और इसमें यदि योग इसमें आप खोज सके मेरी बातों में तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि योग तो सदैव है, हमेशा है। हम घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज बात करने का भाव हुआ, बात कर लिया आपसे। नहीं होगा, आप आओगे भी नहीं करूँगा, मौज की बात है। आप भी अपने जीवन को ऐसा ही रखो, जो सहज हो, जो सरल हो। आप अपने सहजता को, सरलता को ढूंढो, लेकिन वो आपकी होनी चाहिए, आपके अंदर कोई बिल्ट न करे। आपकी सहजता आप ढूंढें कहीं। आपको अखबार, और हमें कई लोग कंडीशनड कर रहे हैं, हमें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार, समाज, परिवार, फिल्में। आप क्या चाहते हो? और ऐसा व्यक्ति ही जागा हुआ है जो स्व के अनुसार चलता है। एक बुद्ध पुरुष के चमन में खिल गए तो खिल गए, और उखड़ गए तो उखड़ गए। एक बुद्ध पुरुष, एक ज्ञानी के पास यदि न खिले फिर कोई उपाय नहीं आपका, जन्मों जन्मों तक उपाय नहीं। ये भी सच्चाई है। आना मत, और आ गए तो आ गए। दुर्भाग्यशाली हैं जो नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी दुर्भाग्यशाली होते हैं जो किसी ज्ञानी के पास आके भी टिक नहीं पाते, और उनसे भी बड़े, सबसे बड़े जो टिक के भी फिर वो कहीं लगते नहीं जीवन में। ये सच्चाई है। एक बार यदि किसी ज्ञानी की लत आपको लग गई, आप लाख समझा लो, उससे बड़ी कोई शराब नहीं। यही सत्य है। इस सत्य को जितना समझ लें, जितना जान लें, तो जाना मत ज्ञानियों के रास्ते, बिल्कुल मत जाना उनके रास्ते। मैंने कहा था मत जाना, बहुत खतरनाक लोग होते हैं, बहुत ही खतरनाक।
आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा खतरनाक, कुबरे से भी जहरीला है। एक बार नज़र लग गई फिर किसी की भी नज़र आपको भाएगी नहीं। आप लाख समझा लो, कहते हैं तुम लाख छुपाओ प्यार मगर, कौन सा गाना था वो? हाँ, सच्चाई तुम छुप लाख- नहीं। नहीं वो तो अलग था। तुम लाख छुपाओ प्यार मगर, तो लाख छुपा लो कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो आप खुश रहें, मौज में रहें, और बस ऐसे ही आपको याद कर लिया इस बहाने। चलो ठीक है, ओके, फिर मिलते रहेंगे। टेक केयर, थैंक यू।